हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। क्वेश्चन ये सीबीएसई 2026 बोर्ड में पूछा गया है। तीनों सेट्स, स्टैंडर्ड के तीनों सेट्स में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अलग अलग हो सकता है। क्वेश्चन कहता है वेरीफाई दैट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। कह रहा है कि आर इक्वल व्हेन क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 2p। मतलब अगर इसके रूट्स, ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि ये इक्वल होंगे अगर ये हो q प्लस आर इक्वल्स टू 2p हो तो ये इक्वल होंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है। हो सकता था ये क्वेश्चन अगर ऐसे आता कि इफ, यहाँ पे वेरीफाई की जगह क्या होता है, इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल देन प्रूव दैट। ये तो हम लोग क्या करते, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 कर देते, सॉल्व कर लेते और इक्वल्स टू ये आ जाता है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या कह रहा है कि वेरीफाई करो कि इसके रूट्स इक्वल आएंगे। इसके रूट्स इक्वल आएंगे अगर ये है तो, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, करना वैसे ही है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दी है इसको कंपेयर कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी माइनस क्यू हो जाएगी बेटा। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू माइनस आर। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर माइनस पी। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि रूट्स इक्वल हो। रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है ना, हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं, जो कि क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और हम ये प्रूफ कर देंगे कि इसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है ना। अगर हमने इसकी वैल्यू 0 प्रूफ कर दी, इसका मतलब रूट्स इक्वल है। सिंपल। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो बी की वैल्यू है क्यू माइनस आर स्क्वायर 4a। ए क्या है, p माइनस क्यू है। और c क्या है बेटा, c है हमारा r माइनस पी। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू 0 प्रूफ करेंगे। और अगर हमने इसको प्रूफ कर दिया तो यानी कि इसके रूट्स इक्वल है। सिंपल सी बात। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए, हो सकता है इसके अलग अलग तरीके हों, लेकिन हम आपको बहुत ईजी तरीका बता रहे हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर p की वैल्यू, ये जो गिवन है ना, इससे हम लोग p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, q प्लस आर अपॉन 2 हो जाएगी। यहां से अगर हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे, अब इस p की वैल्यू को हम लोग यहां पर रख देंगे, क्योंकि देखो उसने कहा ना व्हेन q प्लस आर इक्वल्स टू 2p, अगर ये है तो 0 आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, सिंपल। तो p की जगह पे क्या रख दिया बेटा, q प्लस आर अपॉन 2, माइनस q है साथ में, r माइनस पी। तो p की वैल्यू ये है, तो जब बेटा हम ये रखेंगे तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो q माइनस आर अपॉन हम यहाँ पर 2 कर देंगे। ठीक है ना बेटा, ये हो गया। ओके, मतलब हमने यहाँ पर, चलो अच्छा, आप अब इसको बाद में ब्रैकेट ओपन करना, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना, तो हमने q प्लस आर अपॉन 2 ही रखा है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। बेटा हम 4 एज इट इज रखते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे 2, ये हो जाएगा q प्लस आर माइनस 2। की वीडियो को पूरा देखा करिए, आप लोग स्किप करते हैं, इसीलिए फिर आपका मार्क्स गड़बड़ होता है। अब यहाँ पे ये 2r हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस क्यू माइनस आर हो जाएगा। आई होप ये चीज अब समझ में आ गई होगी आपको। तो जल्दी से कर लेते हैं, क्यू माइनस आर स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, तो 2 2 सा क्या हो जाएगा, 4, है ना। सिंपल, 2 2 सा 4 हो गया। अब यहाँ देखो q माइनस 2q, तो क्या होगा बेटा, बिल्कुल सही, माइनस क्यू हो जाएगा प्लस आर। ये क्या है, 2r माइनस आर, क्या हो जाएगा, r माइनस क्यू, है ना बेटा। ये तो बचेगा। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है q माइनस आर का स्क्वायर। ये क्या है, r माइनस क्यू का स्क्वायर। r माइनस क्यू हो जाए ना, ये अभी तो r माइनस क्यू हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, r माइनस क्यू, है ना। तो एक्चुअली में ये क्या है, ध्यान से देखिए। तो ये है क्या, ये है r माइनस क्यू, 2 बार है, तो r माइनस क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसको। अच्छा, स्क्वायर है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर स्क्वायर ना होता तो हम इसे q माइनस आर नहीं लिख सकते, लेकिन ऐसा क्यों, मैं बताता हूं आपको। देखिए, इसको अगर मैं चाहूं तो q माइनस आर लिख सकता हूं। मैंने इसका ऐसा क्यों किया, मैंने माइनस कॉमन लिया, सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे r माइनस क्यू लिखा है, तो इसका मतलब होता है मैं यहाँ पे -1 कॉमन ले रहा हूं, तो ये q माइनस आर हो जाएगा। सिंपल है, अगर माइनस से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी जाहिर सी बात है स्क्वायर होगा। तो जब बेटा हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें q माइनस आर ही का स्क्वायर तो मिलेगा ना, क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो यानी r माइनस क्यू स्क्वायर कैन बी रिटन एज q माइनस आर स्क्वायर।
तो हम लोगों ने q माइनस आर स्क्वायर लिख दिया। नाउ यू कैन सी q माइनस आर स्क्वायर विल बी 0। तो व्हाट वी गेट कि डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सिंपल सा था, 2 मार्क्स का था। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि हम लोग सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, जो साल 10th में उनके लिए भी और जो नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं उनके लिए भी। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।